हेलो गाइस, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस हिंदी क्लास में। तो आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। जब हमने 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी का एनालिसिस किया तो जहाँ उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं त्रुटि संबंधी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन आए थे वो आए हुए थे रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे और हम लोग कल की क्लास में यहाँ पर देखेंगे त्रुटि विश्लेषण क्वेश्चन। ठीक है, जो त्रुटि वाले क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति के क्वेश्चन हम लोग टोटल 200 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज 202 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर 200 लिखा हुआ है। ठीक है, तो और इस क्लास की जो आपकी पीडीएफ, देखो क्वेश्चन यहीं से आने हैं। ठीक है ना, तो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी रीजनिंग बाय आशीष टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लियर है ना। और मैंने यहाँ पर विलोम शब्द, पर्यायवाची, वन वर्ड और यहाँ पर वर्तनी संबंधित क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवाए हुए हैं। ठीक है, यदि आप लोग उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी नंबर की दिक्कत नहीं होगी। चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, ये क्वेश्चन देख लो पहले। एसएससी जीडी ने 16/11/2021 को पूछा हुआ था। तो यहाँ पर है डैश से गहने बनते हैं। तो गहने किसके बनते हैं? टिन से तो बनते नहीं, ना तो लोहे से बनते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है सोने। तो यहाँ पर दिया गया किससे गहने बनते हैं? ते हैं। इसका मतलब यहाँ पर है बहुवचन। तो हमें यहाँ पर खाली स्थान पर हमें वही वर्ड लाना होगा जो कि बहुवचन होगा। तो यहाँ पर सोना क्या है? सोना है एक वचन। ठीक है, अगर यहाँ पर होता तो क्या होता? सोना से गहना बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बनते हैं। इसका मतलब बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? सोने आ जाएगा। सोने से गहने बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पर है तीनों डैश के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहते हैं। तो त्रिलोकीनाथ किसको कहते हैं? जो तीनों लोकों का स्वामी होता है। तीनों लोक मतलब तीनों भुवन। भुवन का मतलब क्या होता है? भुवन का मतलब होता है आकाश। भुवन का मतलब होता है आकाश, पाताल और धरती। ठीक है, इन तीनों के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? भुवन बोल देते हैं। यहाँ पर भवन किसको बोलते हैं? भवन बोलते हैं घर को, मकान को। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भवन बोल देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीनों भुवनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो जल्दी से कमेंट करो आप लोग। यहाँ पर क्या होगा? मेरी पूजा है, याचना है, प्रार्थना है की आराधना है। जल्दी से कमेंट करो। चलो, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रार्थना। ठीक है ना, कि मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। चलो यहाँ पर बात करें पूजा का क्या मतलब होता है। पूजा का मतलब होता है किसी देवता की मूर्ति की सेवा करना। किसकी? किसी देवता के मूर्ति की पूजा करना, वो हमारा कहलाता है पूजा। और यदि हम आराधना की बात करें तो आराधना होता है अपने ईश्वर की स्तुति करना। ठीक है, यहाँ पर यदि हम प्रार्थना की बात करें तो प्रार्थना क्यों होगा? क्योंकि प्रार्थना का जो मतलब होता है वो होता है मांगना। ठीक है, प्रार्थना का मतलब होता है मांगना। और बेटा याचना का भी मतलब होता है मांगना। और याचना का मतलब मांगना तब होता है जब हम कोई चीज़ मजबूरी में मांग रहे हो। ठीक है, जब हमारे ऊपर मजबूरी आ जाए उस टाइम पर यदि हम कुछ चीज़ मांगते हैं तो वो होता है बेटा याचना। ठीक है ना, परावलंबन। ठीक है, और इस मांगने का मतलब होता है कि यह मतलब आत्मसम्मान और स्वावलंबन को दर्शाता है। क्लियर है ना, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। यहाँ पर श्याम को रोगी पर आ गई। अब बताओ क्या आ गई? श्याम को रोगी पर आ गई। यहाँ पर खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? पहला ऑप्शन है दया, दूसरा अनुकंपा, तीसरा है क्षमा, चौथा है कृपा। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इस पे देखो क्या लिखा हुआ है कि श्याम को रोगी पर। अब रोगी पर क्या आएगी? रोगी पर तो यहाँ पर आएगी दया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, दया का जो मतलब होता है वो होता है करुणा या रहम, जैसे गरीबों पर दया करना। ठीक है, अनुकंपा की बात करें तो मतलब करुणा में कृपा को हम लोग क्या बोलेंगे? अनुकंपा बोल देंगे। और क्षमा का मतलब होता है माफ़ी। क्षमा का मतलब क्या होता है? माफ़ी होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, तो इस पे है उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। बोध का मतलब क्या होता है? बोध का मतलब क्या होता है?
आपने यदि गौतम बुद्ध में पढ़ा हो तो उनको बोध की प्राप्ति हो गई थी बोधि वृक्ष पर, ठीक है। तो बोध का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ज्ञान होता है। तो यहाँ पर बोध के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, तो बोध के स्थान पर रखेंगे हम लोग ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है रोगी ने चिकित्सक से लिया। अब योगी चिकित्सक से क्या लेगा, यहाँ पर परामर्श, अनुदान, आज्ञा या मंत्रणा, ठीक है। आज्ञा का मतलब क्या होता है, आज्ञा का मतलब होता है अनुमति। अनुदान का मतलब क्या होता है, सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता। तो भाई सरकार तो है नहीं चिकित्सक, तो अनुदान भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो रोगी डॉक्टर से क्या लेगा, हमेशा लेगा वो परामर्श या सलाह, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है वह वृक्ष की डाली काट रहा है। तो वृक्ष की कैसी डाली काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य तो होगा नहीं, ठीक है। सामान्य का मतलब होता है साधारण। यहाँ पर सुखी, सखी या सूखी, ठीक है। यहाँ पर बताओ क्या भरा जाएगा, सुखी भरा जाएगा, सखी भरा जाएगा या सूखी भरा जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर सुखी का मतलब होता है खुश या प्रसन्न, सुखी का मतलब होता है खुश या प्रसन्न। और यहाँ पर सखी का मतलब हो जाता है दोस्त या सहेली, ठीक है, दोस्त या सहेली। और यहाँ पर सूखी का मतलब हो जाएगा आपका सूखी लकड़ी, ठीक है, जो सूखा हुआ है उसे सूखी बोलते हैं, ठीक है। तो वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। आगे, सफलता पाने के लिए कठोर करना पड़ता है। अब यहाँ पर कठोर क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, आवागमन करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है या अनुशासन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो अध्ययन है, दूसरा क्या है आवागमन, तीसरा श्रम है, चौथा अनुशासन। तो यहाँ पर देखो सफलता पाने के लिए कठोर आवागमन करना पड़ता है, नहीं आवागमन नहीं होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा अनुशासन होगा। अब तीसरा ये है अध्ययन होगा या श्रम होगा, ठीक है। तो अध्ययन की बात करें तो अध्ययन भी एक प्रकार का श्रम है। तो इसके लिए जो उपयुक्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर चलें, शिशु यहाँ पर डैश है और अबोध होता है, ठीक है। शिशु डैश और अबोध होता है। तो क्या होता है यहाँ पर पहला ऑप्शन, बहुज्ञ दूसरा ऑप्शन, अल्पज्ञ तीसरा ऑप्शन और भिज्ञ चौथा ऑप्शन। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मूर्ख। तो शिशु हज्ञ और मूर्ख होता है, मतलब यहाँ पर अबोध होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर बहुज्ञ का क्या मतलब होगा, बहुज्ञ का मतलब होता है बहुत सी बातों का ज्ञान रखने वाला। तो इसको नोट कर लो क्योंकि ये वन वर्ड में भी कई बार आया हुआ है कि बहुज्ञ, ठीक है। यहाँ पर बहुज्ञ आपसे वन वर्ड में कई बार पूछा गया, तो बहुज्ञ का लिख लेना आप लोग, बहुत सी बातों का ज्ञान रखने वाला, ठीक है। और यहाँ पर अल्पज्ञ की बात करें तो अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसका यहाँ पर हो जाएगा कम जानने वाला। और भिज्ञ का मतलब होता है किसी विषय विशेष का या किसी विषय विशेष या एक विषय में दक्ष, ठीक है। जो एक विषय में दक्ष हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भिज्ञ कहेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा मूर्ख, और जो इसका जो विलोम होता है वो होता है विज्ञ। अज्ञ का विलोम जो होता है वो क्या होता है, विज्ञ होता है। विज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, ठीक है। तो इसको भी देख लेना क्योंकि अज्ञ का विलोम भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर देखें, पृथ्वी का रूप गोल है। तो रूप के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा, चलो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो पृथ्वी का रूप गोल है, ये सेंटेंस था। तो यहाँ पर रूप के स्थान पर क्या प्रकार आएगा, क्या कि पृथ्वी का प्रकार गोल है, नहीं, ये तो सर पढ़ने में बेकार लग रहा है। यहाँ पर स्वरूप, पृथ्वी का स्वरूप गोल है, नहीं। पृथ्वी का प्रारूप गोल है, नहीं। पृथ्वी का आकार गोल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे यहाँ पर है शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक की। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रदान की, हस्तगत की, भेंट की या दान की। तो यहाँ पर शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को
पुस्तक भेंट की। प्रदान का मतलब कोई वस्तु देना, ठीक है। प्रदान का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु देना। और हस्तगत का मतलब होता है मिला हुआ, हासिल हुआ या हाथ में आया हुआ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भेंट। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक भेंट की। क्लियर। आगे अगला यहाँ पर है आज इस साल का पुराना तूफान। अब देखो तूफान नाचा नहीं, नाचा तो होगा नहीं। तूफान चला, ये भी नहीं होगा। तूफान उठा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, तूफान आया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। तो गाने की कसरत कर रहा हूँ, तो कसरत शब्द होता है शारीरिक व्यायाम करने के लिए, ठीक है। कसरत शब्द किसके लिए होता है, शारीरिक व्यायाम करने के लिए। तो मैं गाने का क्या कह रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, बारिश की बूंदें रही हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, देखिए बारिश की बूंदें गिर रही हैं, नहीं, बारिश की बूंदें टपक रही हैं। बारिश की बूंदें टपक रही हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है भारत एक ताकतवर देश है। तो ताकतवर के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो भारत एक प्रभावशाली नहीं, यहाँ पर हो जाएगा भारत एक शक्तिशाली देश है। तो ताकतवर किससे, मतलब ताकतवर किससे रिलेट कर जाएगा, आपका शक्तिशाली से रिलेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो भारत एक शक्तिशाली देश है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। तो यहाँ पर है धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहे हैं। बताओ, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं, धमकी देंगे देखेंगे क्यों वो। यहाँ पर ताक रहे हैं, नहीं, यहाँ पर झांक रहे हैं, नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घूर रहे हैं। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया, या यहाँ पर क्या होगा, सैनिकों ने देश को भारी संकट से हटा दिया, भगा दिया, बचा लिया या रोक लिया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है कमल का पुष्प होता है। तो कमल का पुष्प कैसा होता है, निर्मल होता है, नहीं, सुकोमल, विमल या कोमल। तो यहाँ पर जो कमल का जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, वो होता है कोमल, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर है आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी डैश है। तो सरगामी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरगर्मी दिखती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, सरगर्मी दिखती है। यहाँ पर सेकंड रख के देख लो, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी वायवीय है, ये तो होगा नहीं। सरगर्मी दृष्टिकोण है, ये भी नहीं होगा। सरगर्मी संभावित है, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे पेड़ पर चिड़िया, पेड़ पर चिड़िया क्या करती हैं, पेड़ पर चिड़िया चहचहाती हैं। तो चिड़िया यहाँ पर क्या हो जाएगा, चहचहाती हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हिनहिनाती किसका हो जाएगा, हिनहिनाती हो जाएगा घोड़ी का, ठीक है। हिनहिनाता होता तो वो किसका होता, वो होता घोड़ा का। और यहाँ पर आगे है कड़कती, कड़कती क्या, बिजली कड़कती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बिजली का, ठीक है। और टिटकराती, ठीक है, टिटकारती, यहाँ पर टिटकारती किसका हो जाएगा, टिटकारती मतलब घोड़े को चलने के लिए प्रेरित करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिटकारना बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर बरगद डैश लहरा रहा है। बरगद किस प्रकार से लहरा रहा है, यहाँ पर हर हर, सर सर, साए साए या झाएं झाएं। तो यहाँ पर हो जाएगा बरगद झाएं झाएं लहरा रहा है, ठीक है। झाएं झाएं लहराना का मतलब होता है पेड़ द्वारा तेज हवा में पत्तियों की गड़गड़ाहट की आवाज करना। क्लियर है। आगे अगला यहाँ पर है परिवर्तन डैश का नियम है। तो परिवर्तन किसका नियम है, जगत का नहीं, संस्कृत का नहीं, पृथ्वी का नहीं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर। आगे अगला यहाँ पर है वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला, ठीक है। वह मुझे अनंत काल से
नहीं मिला। तो अनंत काल के स्थान पर राइट आंसर क्या होगा? तो अनंत काल का मतलब यहाँ पर अनंत काल को प्रतिस्थापित करके हम कौन सा यहाँ पर विकल्प ला सकते हैं? तो वह मुझे चिरकाल से नहीं मिला। ठीक है, चिरकाल का जो अर्थ होता है वो बहुत लंबे समय से होता है। चिरकाल का मतलब होता है बहुत लंबे समय से, ये होता है चिरकाल का मतलब। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल का मतलब होता है 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और पुरातन काल का मतलब होता है लगभग 500 ईस्वी से 1500। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना 3000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी है ये। ठीक है, ये ईस्वी है, और यहाँ पर 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक ये हो जाएगा पुरातन काल। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर डैश हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। तो हमारी राजभाषा क्या है? तो हमारी राजभाषा है हिंदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है मनुष्य जीवन डैश से सफल होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मनुष्य जीवन क्रोध से सफल होता है? नहीं। यहाँ पर आलसी जीवन से सफल होता है क्या? नहीं, आलसी जीवन से तो और बेकार हो जाता है उस। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य जीवन लोभ लालच से सफल होता है? नहीं, मनुष्य का जो जीवन होता है वो परिश्रम से सफल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो घोर संबंध के स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो साहित्य और जीवन का यहाँ पर अभिन्न संबंध है। ठीक है, अभिन्न संबंध है, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभिन्न संबंध है का जो मतलब होता है वो होता है जो अलग ना किया जा सके, जो अलग ना किया जा सके उसको हम लोग बोलते हैं अभिन्न संबंध। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पर सेवा डैश भाव से करनी चाहिए। तो सेवा आलस भाव से करनी चाहिए? नहीं। क्या स्वार्थी बन के करनी चाहिए? नहीं। क्या सजग भाव से करनी चाहिए? नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है अब भारत में भी गगनचुंबी डैश का निर्माण होने लगा है। तो गगनचुंबी भुवनों होगा क्या? भुवनों तो होगा नहीं बेटा, भुवनों तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि भुवन होता है आकाश, पाताल और धरती। तो यहाँ पर अब हमारे भारत में गगनचुंबी भवनों का निर्माण हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसने अपने विवाह के डैश में पार्टी दी। तो विवाह के अवसर पर या उपलक्ष्य में या लिए समय, विवाह के समय तो होगा नहीं, विवाह के लिए भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा? इस पे हो जाएगा विवाह के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपलक्ष्य का जो मतलब होता है किसी बात या घटना को ध्यान में रखते हुए कुछ कहना या करना, उसको हम लोग बोलते हैं उपलक्ष्य। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे अगला यहाँ पर है मेरा और आपका संबंध है। कैसा संबंध है? पक्का संबंध है? नहीं। यहाँ पर क्या घोर संबंध है क्या? नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ का मतलब होता है जिसके साथ अत्यधिक मित्रता का संबंध हो, उसको हम लोग बोलते हैं घनिष्ठ। और गहन बोला जाता है किसी विषय में अधिक जानकारी या पकड़, उसको हम लोग बोलते हैं गहन। और घोर की बात करें तो घोर का मतलब होता है बहुत अधिक। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है शेखर अज्ञेय के एक उपन्यास का, शेखर जो है वो अज्ञेय के एक उपन्यास का क्या है? उपन्यास का वो नायक है, क्योंकि अज्ञेय ने जो उपन्यास लिखा हुआ है उसमें अगर शेखर को ऐड किया हुआ है तो शेखर वहाँ पर क्या हो जाएगा? नायक हो जाएगा। नायक क्या होता है? वह पात्र जो किसी उपन्यास या चलचित्र में मुख्य सकारात्मक भूमिका को निभाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे की बात करें तो यहाँ पर है उसका हृदय बड़ा था। बड़ा कठिन था? नहीं, कठिन नहीं होगा। यहाँ पर कठिन का अर्थ होता है किसी कार्य को करना
सरल ना हो उसको हम लोग बोलते हैं कठिन। यहाँ पर है उसका हृदय बड़ा कैसा था, बड़ा कठोर था। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। कठोर का क्या मतलब होता है, वह चीज़ जो निष्ठुर, बेरहम या सख्त हो। अगला है यहाँ पर सब लोग अपनी राय दें, तो अपनी के स्थान पर क्या होगा, सब लोग अपनी राय दे, तो अपनी के स्थान पर क्या होगा, अपनी राय दे मतलब सब लोग की बात कर रहा, अगर यहाँ पर लोग की बात कर रहा तो यहाँ पर अपनी अपनी होगा, क्या होगा, अपनी अपनी। सब लोग अपनी अपनी राय दें, अगर यहाँ पर एक लोग होता तो हम यहाँ पर अपनी का यूज कर देते हैं, ठीक है ना। आगे यहाँ पर चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। थोड़ी सी इनकी क्वालिटी ख़राब है पिछले क्वेश्चंस की अपेक्षा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। कुल 6-7 क्वेश्चन ही ऐसे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें भारतीय होने पर क्या है, दर्प है, गर्व है, घमंड है या उन्माद है, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यदि हम उन्माद की बात करें, जो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गर्व, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम लोग यहाँ पर चारों ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर यदि हम उन्माद की बात करें तो उन्माद का मतलब होता है पागलपन, पागलपन या सनक, पागलपन या सनक। इसके बाद आते हैं हम लोग दर्प पे। दर्प का क्या मतलब होता है, दर्प का क्या मतलब होता है, तो दर्प का मतलब होता है, दर्प मन का वह भाव है जिसके कारण व्यक्ति दूसरों को कुछ ना समझे, ठीक है। गर्व और घमंड की बात करें तो घमंड और गर्व दोनों का मतलब सेम है, लेकिन जो घमंड होता है वो निगेटिविटी के लिए लगता है, किसके लिए, निगेटिविटी के लिए लगता है, निगेटिव चीज़ों के लिए लगता है। और जो गर्व है वो लगता है पॉजिटिव चीज़ों के लिए, ठीक है। जैसे हमें भारतीय होने पर गर्व है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है, तो इसमें क्या लगेगा, गर्व लगेगा। और घमंड कहाँ पर लगेगा, घमंड कहाँ पर लगेगा, तो घमंड लगेगा जैसे मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, पैसे का घमंड होना, ठीक है, रूप का घमंड होना, तो वहाँ पर हम लोग घमंड की बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर है डैश समाज का दर्पण है, ठीक है। क्या समाज का दर्पण है, तो जो साहित्य है वो समाज का क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा कि साहित्य समाज का दर्पण है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 में है थिएटर में कौन सा खेला जा रहा है, थिएटर में कौन सा खेला जा रहा है। अब बताओ थिएटर में क्या खेला जाएगा, खेल तो खेला नहीं जाएगा वहाँ पे। अब थिएटर है, पिक्चर तो खेली नहीं जा सकती क्योंकि पिक्चर लगा दो चलती रहती है, तो ये ऑप्शन ए भी नहीं होगा। थिएटर में सिनेमा खेला जा रहा है, नहीं, थिएटर में नाटक खेला जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्या, तलवार का डैश भर जाता है पर बात का नहीं, तलवार का यहाँ पर क्या, तलवार का डैश भर जाता है पर बात का नहीं। तो जो तलवार का घाव होता है वो भर जाता है, लेकिन बात का जो घाव होता है वो कभी भी नहीं भरता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का क्या है, यहाँ पर 5 वर्ष का क्या होगा, समय होगा, नहीं, 5 वर्ष का अनुभव है। मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है बैंक का कर्ज चुकाकर वह हो गया, क्या हो गया, खाली हो गया, नहीं, वो हो गया उऋण। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। उऋण का मतलब होता है कर्ज मुक्त या ऋण मुक्त, ठीक है। आगे अगला हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 की, तो इसमें है जीवन भर मैं सत्य का पालन करूँगा। तो यहाँ पर जीवन भर के लिए क्या होता है, जीवन भर को एक वर्ड में बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आजीवन, मतलब जीवन पर्यंत, हमेशा के लिए। तो आजीवन मैं सत्य का पालन करूँगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला है जो डैश करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, जो गर्व करता है, नहीं, जो घमंड करता है, जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमने अभी बताया है गर्व और घमंड में क्या अंतर है, ठीक है। तो जो गर्व होता है वो पॉजिटिव चीज़ों के लिए लगता है, जो घमंड होता है वो निगेटिव चीज़ों के लिए लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे की बात करें, यहाँ पर पत्र का उत्तर शीघ्र देने की करें, क्या करें,
पत्र का उत्तर शीघ्र देने की। यहाँ पर करुणा होगा क्या? नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृपा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें है घोड़ा बीच में ही डैश गया। तो घोड़ा बीच में क्या गया? घोड़ा बीच में अड़ गया, डट गया, टोंक गया या चल गया। तो जो घोड़ा है, घोड़ा बीच में ही अड़ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे यहाँ पर है दहेज प्रथा भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा क्या है? एक बहुत बड़ा कलंक है। दहेज प्रथा भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा क्या है? कलंक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब दहेज प्रथा एक बुरी सामाजिक प्रथा है, ठीक है। अतः कलंक शब्द ही इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे और यहाँ पर पहचान की बात करें, ख्यात की बात करें, विशेषता की बात करें, तो ये तीनों कैसे एक सकारात्मक शब्द हैं। तीनों सकारात्मक शब्द लिखे हुए हैं। आगे यहाँ पर हमारे अध्ययन अध्यापन का डैश हिंदी है। तो हमारे अध्ययन अध्यापन का क्या डैश हिंदी है? तो यहाँ पर माध्यम हिंदी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? हमारे अध्ययन अध्यापन का माध्यम जो है वो क्या है? वो हिंदी है। क्लियर? आगे अगला यहाँ पर है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो ये क्वेश्चन पता है 2 से 3 बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। क्लियर है? तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। तलवार की धार ऑप्शन नंबर इसमें है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तलवार की गर्दन तो होगी नहीं, ना तो हथेली होगा, और सिरा इसका राइट आंसर होगा नहीं। होगा क्या? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। आगे अगला यहाँ पर है आपने मेरे डैश का उत्तर नहीं दिया। आपने मेरे किसका उत्तर नहीं दिया? बात का, कविता का, चिट्ठी का या पत्र का, ठीक है। तो चिट्ठी का प्रयोग होने के संदर्भ में उसने पहले मेरी का प्रयोग उचित होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर यहाँ पर चिट्ठी आता, मैं वही भी बता रहा था, यहाँ पर जब चिट्ठी आता तो यहाँ पर क्या होता? मेरी का यूज होता, ठीक है। जबकि यहाँ पर मेरे का यूज है तो मेरे यहाँ पर लगेगा पत्र के लिए। क्लियर? आगे यहाँ पर अगला है गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। तो गोलियों की बाढ़, जो यहाँ पर बाढ़ के स्थान पर हम लोग क्या लगा सकते हैं? तो गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। यहाँ पर चोट होगा क्या? नहीं होगा। मार भी नहीं होगा, आहट भी नहीं होगा। क्या होगा? बौछार। मतलब गोलियों की बौछार के सामने कोई ना टिक सका। क्लियर? आगे यहाँ पर अर्जुन के सामने एक ही डैश था। तो अर्जुन के सामने एक ही क्या था? आपका उद्देश्य था, ध्येय था, लक्ष्य था या मंतव्य था। तो अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। लक्ष्य का क्या मतलब होता है? वस्तु या निशान जिस पर निशाना लगाना, मतलब जिस पर निशाना लगाया जाए। उद्देश्य का यदि हम मतलब देखें तो उद्देश्य का मतलब क्या होता है? जिस पर ध्यान रखकर कोई बात कही जाए, ठीक है। ध्येय का मतलब होता है जिस उद्देश्य का ध्यान किया जाए उसे हम लोग कहते हैं ध्येय, ठीक है। आगे यदि हम मंतव्य की बात करें तो जिस बात की ओर किसी का ध्यान ना गया हो, उसकी ओर उसका ध्यान दिलाने के लिए कही हुई बात जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं मंतव्य। आगे है उसके पैर में लग गई। अब पैर में क्या लगे? टक्कर लगेगी, कांटा लगेगा, घुन लगेगा या ठोकर लगेगी। तो उसके पैर में ठोकर लग गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठोकर का मतलब जब दो में से एक व्यक्ति या वस्तु गतिशील हो और आपस में लड़ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ठोकर। टक्कर क्या होता है? जब दोनों व्यक्ति या वस्तुएं गतिशील हों और फिर आपस में टकरा जाएं तो उसको हम लोग कहते हैं टक्कर, ठीक है। तो उसके पैर में क्या लग गई? उसके पैर में ठोकर लग गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे अगला है सैनिक आतंकवादी के पैरों में डैश डालकर ले गए। अब आतंकवादी के पैरों में क्या डालकर ले जाएंगे? घुंघरू तो डालेंगे, नचनिया तो है नहीं आतंकवादी जो उसको नचाएंगे, घुंघरू डालेंगे, ना तो पाजेब डालेंगे। यहाँ पर
जो हथकड़ियाँ होती हैं वो हाथों में डाली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर बेड़ियाँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 53 है, टंकी की योग्यता 100 लीटर है। तो टंकी की योग्यता नहीं होती, टंकी क्या होती है, क्षमता होती है। यहाँ लीटर में नाप रहे हो तो इसकी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, उनकी डैश मनाई गई। तो उनकी डैश मनाई गई, तो उनकी क्या मनाई गई, उनकी जन्मदिन मनाई गई, जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन होता है तो क्या होता है यहाँ पर, मनाया गया। यहाँ पर क्या है, मनाई गई, तो उनकी क्या मनाई गई, उनकी जयंती मनाई गई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर जयंती स्त्रीलिंग और मनाई गई यहाँ पर क्या स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ यहाँ पर क्या आएगा, स्त्रीलिंग ही आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जयंती हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला हम यहाँ पर बात करें तो इसमें है, बेटी पिताजी के साथ थी। बेटी पिताजी के साथ चलने वाले, जाने वाले, जाने वाली या जाने वाला। यहाँ पर तीनों देखोगे तो यहाँ पर कैसे हैं, यहाँ पर पुल्लिंग लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आप लोग देखो कि बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, जाने वाली, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे यहाँ पर है, मुर्गा सुबह सुबह क्या देता है। मुर्गा सुबह सुबह क्या देता है, तो मुर्गा सुबह सुबह बाग देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बाग का अर्थ होता है मुर्गे का, मतलब आवाज़ बुलंद करना। भोर के समय मुर्गे का चिल्लाना और आवाज़ लगाना बाग कहलाता है, ठीक है। शेर दहाड़ता है और मेढक टर टर करता है और कुकड़ू मुर्गा बोलता है, लेकिन जब वो तेज बोलता है, सुबह बोलता है, तो उसको हम लोग बाग बोलते हैं, ठीक है। आगे अगला यहाँ पर है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही है जितना अध्ययन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आवश्यक। तो मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना अध्ययन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला है, डैश ना करने वाले लड़के अच्छे अंक नहीं ला पाते। तो मतलब परिश्रम ना करने वाले, क्या परिश्रम ना करने वाले लड़के अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं। प्रार्थना से अच्छे अंक आएंगे क्या, नहीं। भक्ति से अच्छे अंक आएंगे, नहीं। पूजा से अच्छे अंक आएंगे क्या, नहीं। तो परिश्रम जो नहीं करेगा उसके अच्छे अंक नहीं आएंगे। अब जैसे आप लोग परिश्रम कर रहे हो तो आप लोग इस एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आप लोग सभी लोग क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, ठीक है। क्यों पास होगे, क्योंकि आप लोग परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। क्लियर है। आगे अगला है, उसे फांसी पर चढ़ाया गया, उठाया गया, लटकाया गया, झुलाया गया। तो फांसी पर लटकाया गया, ठीक है। फांसी पर क्या हो जाएगा, लटकाया गया। अगर यहाँ पर सूली पर होता तो सूली पर चढ़ाया जाता। यहाँ पर अगर सूली होता तो सूली पर चढ़ाया जाता है और फांसी पर लटकाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, मुझे दुर्घटना की इच्छा है। इच्छा तो भाई होगी नहीं किसी को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे दुर्घटना की आशंका है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आशा का यहाँ पर क्या अर्थ होता है, आशा का अर्थ होता है साधारण विश्वास या भरोसा। आशंका का मतलब होता है बुरा होने, मतलब कुछ बुरा होने की यदि आपको वो हो रही हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आशंका। क्लियर है। आगे अगला हम यहाँ पर यदि बात करें तो इसमें है, युवती ने स्वर्ण आवरण पहन रखे हैं। तो आवरण के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, आवरण के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, तो आवरण का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो आवरण का या आवरण का यहाँ पर मतलब आवरण के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, तो आवरण के स्थान पर क्या परिधान रख सकते हो क्या, नहीं। क्या यहाँ पर, अच्छा परिधान का मतलब क्या होता है, परिधान का मतलब होता है पोशाक। परिधान का मतलब क्या होता है, पोशाक होता है, पोशाक या सिला हुआ कपड़ा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 में है डैश के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। तो किसके लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है? तो यदि आपको स्वस्थ रहना है तो पौष्टिक भोजन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है राम ने रावण का डैश किया। तो राम ने रावण की क्या की? हत्या की, मौत किया, मृत्यु किया, वध किया। तो राम ने रावण का वध किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर है मेरे द्वारा डैश चित्र बैठक में टंगा था। ठीक है, तो मेरे द्वारा लिखित, निर्मित, चित्रित या रचित। तो मेरे द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? चित्रित, चित्र। यहाँ पर चित्र की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चित्रित चित्र बैठक में टंगा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें सरकार ने कलाकार को पुरस्कार अर्पित किया। तो पुरस्कार अर्पित किया, अर्पित के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रदान किया। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा कि सरकार ने कलाकार को पुरस्कार अर्पित किया, मतलब पुरस्कार प्रदान किया। आगे यहाँ पर है मलेरिया एक क्या है? क्लेश है, आदि है, दुख है या व्याधि है। तो मलेरिया एक क्या है? मलेरिया एक बीमारी है और बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? बीमारी को कहते हैं व्याधि। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट होगा। आगे है पुस्तकें डैश का सशक्त माध्यम है। तो पुस्तकें किसका सशक्त माध्यम है? तो पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। जानने का नहीं होगा, समझ का या सुज्ञान प्राप्ति का नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। यहाँ पर अगला है यह डैश का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। तो यह किसका विषय है? तो यह है ऑप्शन नंबर 69 का राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करो। यह गर्व का विषय है। यह गर्व का विषय है। गर्व होता है पॉजिटिव चीज़ों पर यूज होने वाला वर्ड, ठीक है ना। तो यह गर्व का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 पे बहुत से देशों ने एशियाई खेल डैश में भाग लिया। तो एशियाई खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखो, एशियाई खेल परीक्षा होगी क्या? नहीं होगा। निरीक्षण भी नहीं होगा, परीक्षण भी नहीं होगा, क्या होगा? प्रतियोगिता हो जाएगा। क्लियर है। आगे अगला यहाँ पर बात करें तो इसमें है तुम्हारे मित्रों को मैं डैश जानता हूँ, खूब जानता हूँ नहीं, तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अच्छी तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें क्या अच्छे तरह से नहीं होगा, अच्छी तरह में ये भी नहीं होगा, क्या होगा? तुम्हारे दोस्त मित्रों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आगे डैश लोगों की यही धारणा है। तो अधिकतर लोगों की यही धारणा है। यहाँ पर कम होगा नहीं, अधिक लोगों की ये तो अधिक तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा? अधिकतर। अधिकतर का मतलब होता है ज़्यादातर, ठीक है। अधिकतर का मतलब क्या होता है? ज़्यादातर। तो अधिकतर लोगों की यही धारणा है। आगे यहाँ पर अधिकतर हो जाएगा ना, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, कि अधिकतर लोगों की यही धारणा है। तो यहाँ पर ज़्यादा क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है निकम्मे व्यक्ति सदैव ख्याली डैश ही पकाते रहते हैं। ख्याली क्या पकाते हैं? पुलाव, चने, खिचड़ी या चावल। तो ख्याली पुलाव। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है निखिल हारमोनियम बजाने में क्या है? यहाँ पर डैश साइन है ना, तो डैश के स्थान पर क्या आएगा? 4 ऑप्शन इधर मिल जाएंगे, दक्ष, कारीगर, प्रवीण या निपुण। तो जो यहाँ पर निखिल है वो हारमोनियम बजाने में अगर कोई उसको कला आती है तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं? निपुण लगाते हैं कि जो निखिल है वो हारमोनियम बजाने में निपुण है। चलो यहाँ पर और सारे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें निपुण की, ठीक है, निपुण का मतलब होता है अपने काम का अच्छा जानकार हो। जैसे अध्यापक अध्यापन कार्य में निपुण होते हैं। यदि हम प्रवीण की बात करें तो प्रवीण का मतलब होता है संगीत के क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी वाद्य यंत्र को बजाने में प्रवीण हो सकता है। कुशल की बात करें या यहाँ पर कुशल या कारीगर की बात करें, कारीगर अच्छा जैसे बात करें यहाँ पर कारीगर का मतलब होता है जो काम को अच्छे प्रकार से जानता हो, ठीक है, जो काम वह करता हो वो अच्छे प्रकार से जानता हो, तो हम लोग उस कार्य का कारीगर बोल देते हैं। क्लियर है। आगे हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 की, तो इसमें है
तेल का व्यापार उसका खानदानी है। तो खानदानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा, नहीं मन तो खुद का होता है, खानदानी कैसे होगा, शौक भी नहीं होगा, जागीर भी नहीं होगा, क्या होगा, उसका पेशा है, उसका खानदानी पेशा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर हवा की डैश में भी संगीत है। तो हवा की किस में संगीत होता है, तो हवा की सरसराहट में। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है हमारे शिक्षक प्रश्न है। तो प्रश्न क्या करते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न कहते हैं, नहीं प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है जलसे में लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं थी। तो जलसे में बहुत सारे लोग रहे होंगे तभी तो खड़े होने की जगह नहीं हुई। तो यहाँ पर इतने होगा क्या, हाँ यहाँ पर हो जाएगा इतने। जलसे में इतने लोग थे कि खड़े होने की जगह ना थी। तो यहाँ पर कम कुछ और थोड़े, अगर कम कुछ थोड़े इनमें से कोई लगा होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है, खड़े होने की बहुत जगह हो जाती। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, यहाँ पर है मुझे डैश है कि आप स्वस्थ हो गए। तो मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे हर्ष है कि आप स्वस्थ हो गए। हर्ष मतलब खुशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे अगला यहाँ पर है बिच्छू का डैश विषैला होता है। बिच्छू का काटना विषैला होता है कि नहीं, नहीं बिच्छू का जो डंक होता है वो विषैला होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर झींगुर डैश रहा है। झींगुर डैश रहा है। तो झींगुर क्या करता है, झींगुर झंकारता है। ठीक है, झन झन, ठीक है झन झन जो कीड़ों आदि की जो झनझन की ध्वनि होती है ना, तो ऐसे झींगुर की यहाँ पर क्या हो जाएगी, झींगुर की हो जाएगी झंकार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर है रात को उल्लुओं के डैश की आवाज़ें आ रही हैं। तो उल्लू किस प्रकार बोलते हैं, उल्लू घुघुआते हैं। ठीक है, तो घुघुआने की आवाज़ आ रही है। रात को उल्लुओं के घुघुआने की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर टर्राना किसका हो जाएगा, टर्राना होता है मेढक का। कूंजना होता है पंछियों का कलरव करना, उसको हम लोग बोलते हैं कूंजना। और यहाँ पर रेंकने का अर्थ की बात करें तो यहाँ पर जो गधे का बोलना होता है वो होता है रेंकना। ठीक है, आगे अगला बात करें तो इसमें है उनकी आपस में हो गई, क्या हो गई, गड़बड़ खटपट फटफट लपझड़। क्या हो गई, उनकी आपस में खटपट हो गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी का डैश गोल है। तो पृथ्वी का कैसा रूप स्वरूप होता है क्या, नहीं पृथ्वी का आकार गोल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे भारतीय संस्कृत को मैंने डैश में देखा। तो गलियों गलियों में देखा, नहीं गांवों में नहीं, नगरों में नहीं। यहाँ पर भारतीय संस्कृत को मैंने गांव में देखा। ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर गांव का मतलब हो जाएगा प्रत्येक गांव, हर एक गांव में। यहाँ पर अगला है डैश तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो। यहाँ पर उतने आया है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, तो क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर दिया गया है पत्ता डैश है तो भी कुत्ते भौंकते हैं। तो पत्ता क्या करता है, पत्ता खड़कता है। पत्ता क्या करता है, पत्ता खड़कता है तो भी क्या होते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है लता मंगेशकर ने सैकड़ों, अब यहाँ पर क्या गाए हैं, गीत गाए होंगे या गाने गाए होंगे, क्या यहाँ पर सैकड़ों गीत गाए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 89 सभा हो गई। तो सभा क्या हो गई, सभा हो गई विसर्जित। सभा क्या होती है, सभा विसर्जित हो गई। देखो विसर्जित का मतलब होता है अधिवेशन, बैठक या सभा आदि के संबंध में समाप्त किया हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर विसर्जित। और समाप्ति का मतलब होता है खत्म होना। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर अपना जो सभा होगी वो क्या होगी, विसर्जित होगी। क्लियर है। आगे अगला है यहाँ पर कोयल की आवाज़ अत्यधिक कैसी होती है।
अत्यधिक उसकी आवाज़ होती है कर्णप्रिय, जो कानों को प्रिय लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्णप्रिय। और कर्कश बोलते हैं जो सुनने में कड़वा या अप्रिय लगे उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कर्कश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोयल की आवाज़ अत्यधिक कर्णप्रिय होती है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर कक्षा में छात्रों की डैश दर्ज की गई। तो कक्षा में छात्रों की क्या दर्ज करोगे आप लोग, उपस्थिति तो दर्ज करोगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अस्मिता का मतलब होता है अहम भाव अर्थात अपने होने का भाव। अब स्थिति का जो मतलब होता है वो होता है किसी वस्तु की सटीक स्थिति। और विद्यमानता या विद्यमान का जो मतलब होता है अस्तित्व में होना, यथार्थ एक समान उपस्थिति को हम लोग बोलते हैं विद्यमान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो इसमें है हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, पिरोया जा सकता है। पिरोने का मतलब होता है एक साथ जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर है राम ने मुझे पुस्तक क्या की, वितरित की, प्राप्त की, समर्पित की या समर्पण की। तो राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे की बात करें तो इसमें है विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का ही है। तो अध्ययन पद्धति का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। दोष होगा, विस्तार होगा, आदर्श होगा या समुचित होगा। फिर से पढ़ते हैं, विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का दोष ही था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है मकान गिर जाने का संदेह है। मकान गिर जाने का संदेह है। तो संदेह के स्थान पर हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे बताओ, शोक है। तो संदेह का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि गिर जाए। ठीक है, तो इसका हमें क्या होगा, हमेशा डर होगा। ठीक है, इसका यहाँ पर क्या होगा, डर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। संदेह के स्थान पर हम लोग डर लगा सकते हैं। आगे यहाँ पर श्री कृष्ण के मामा कंस एक कैसे राजा थे, विनयी राजा थे क्या, नहीं। देश प्रेमी थे, नहीं। धार्मिक थे, नहीं। कैसे थे, अत्याचारी राजा थे। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे अगला यहाँ पर है आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत है। तो अत्यंत क्या है, बेखबर है, अब अनभिज्ञ है, सजग है या सजग है, सहज है या सजग है। तो जो आज का युवा है अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत सजग है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। सजग का मतलब होता है सावधान और अनभिज्ञ का मतलब होता है ना जानने योग्य। ठीक है, या अनजान। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो यहाँ पर है पुलिस सारी घटना की डैश कर रही है। तो घटना की क्या करती है, वो जांच करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे की बात करें तो यहाँ पर क्रोध और लोभ व्यक्ति के कौन हैं, चिर शत्रु हैं, चिर मित्र हैं, महान गुरु हैं या अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई दुश्मन ना हो या जिसका कोई शत्रु ना हो। चिर मित्र का मतलब क्या होता है, सदा मित्र बना रहने वाला या पुराना मित्र, उसको हम लोग बोलते हैं चिर मित्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रोध और लोभ व्यक्ति के चिर शत्रु हैं। चिर शत्रु का मतलब ये होता है कि सदा दुश्मन या शत्रु बना रहने वाला। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर डैश खाना तैयार करती हैं। तो खाना कौन तैयार करते हैं, खाना बहुएं तैयार करती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 101 की। तो यहाँ पर है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी, क्या बंदूक क्या भाई उपयोगी में, सर्वत्र है, शस्त्र है, वस्त्र है या शास्त्र है। तो शास्त्र तो होगा नहीं, क्या है, शस्त्र है। शस्त्र है, बंदूक क्या है हमारा, शस्त्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बात करें, यहाँ पर खिड़की के बाहर बारिश का डैश संगीत बज रहा है। अब बारिश किस प्रकार बजती है, रिमझिम रिमझिम। तो रिमझिम रिमझिम, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा कि खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम संगीत बज रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला देखते हैं, विषयों में डैश होने से सर्वनाश है। तो विषयों में आसक्ति होने से सर्वनाश होता है। आसक्ति का अर्थ होता है किसी वस्तु के प्रति विशेष रुचि होना। ठीक है,
तो विषयों में मतलब विषयों में आसक्ति होने से क्या होता है, सर्वनाश होता है। आगे चलते हैं। अगला है दुकान से 2 किलो मिठाई लो। क्या लो, भर लो, प्राप्त लो, खरीद लो या मांग लो। अब दुकान से लोगे तो किस प्रकार लोगे, खरीदोगे, मांगोगे तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा खरीद लो। आगे चलते हैं। यहाँ पर है साहित्य और जीवन का। अभी हमने इसको देखा है, साहित्य और जीवन का कैसा संबंध है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। अभिन्न का मतलब होता है जो अलग ना किया जा सके। अगला क्वेश्चन 106 नंबर की बात करें तो इसमें है इस लड़की को वाद्य संगीत से डैश है। तो वाद्य संगीत से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाद्य संगीत से अनुराग है। तो अनुराग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर आसक्ति की बात करें तो आसक्ति का मतलब होता है मन का लगाव, ठीक है। और यहाँ पर स्नेह की बात होता है, स्नेह की बात करें तो इसका मतलब होता है बड़ों का प्रेम भाव, ठीक है। और तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुराग। अनुराग का क्या मतलब होता है, अनुराग का मतलब होता है किसी चीज़ में गहरी अगर रुचि है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुराग, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 107। मक्खियाँ क्या करती हैं, मक्खियाँ क्या करती हैं, भिनभिनाती हैं, चटचटाती हैं, खनाती हैं या सनसनाती हैं। तो सनसनाती हैं हवाएं और मच्छियाँ भिनभिनाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बात करें, सहस्त्र प्रहरी, सहस्त्र प्रहरी की रक्षा कर रहे हैं। वैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें तो आपसे कुछ नहीं, वर्तनी ही पूछ रहा है, ठीक है। सबको पता है सहस्त्र प्रहरी कोष की रक्षा कर रहे हैं। तो कोष किस प्रकार से लिखा जाता है, तो बेटा कोष लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के जैसे, ठीक है। इस कोष का क्या मतलब होता है, धन संचित करने का स्थान या खजाना, इस कोष का मतलब होता है। और इस कोष का क्या मतलब होता है, इस कोष का मतलब होता है सामान रखने का पात्र या खाली स्थान। इस कोष का मतलब होता है खाली स्थान, ठीक है। और यदि हम इस कोष की बात करें तो इस कोष का मतलब होता है दूरी नापने का एक भारतीय माप, जैसे कहते हैं ना यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी, कोई बोलेगा 3 कोष, ठीक है। तो वो होता है कोष। अगला क्वेश्चन है उसके पास डैश धन है। तो उसके पास कितना धन है, उसके पास भाई पर्याप्त धन है, मतलब जितना चाहिए उतना, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की डैश से सुरक्षित रहते हैं। तो भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की, ठीक है, विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। जो भाषा में अभिव्यक्त होते हैं वो विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। आगे चलें, 111 नंबर की बात करें तो इसमें है कश्मीर में विद्रोहियों का क्या था। तो कश्मीर में विद्रोहियों का आतंक था। और यहाँ पर कंप का मतलब होता है बेटा कंप, कपाना। और विषाद का मतलब होता है दुख, विषाद का मतलब क्या होता है, दुख होता है, और दुख होता है, ठीक है। और यहाँ पर त्रास की बात करें तो त्रास का मतलब होता है अनिष्ट का डर, मतलब खौफ, ठीक है। और यहाँ पर आतंक का मतलब होता है ऐसा भय जिसमें निरंतर यह अनुभूति बनी रहेगी, कहीं कोई अनहोनी ना घट जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं आतंक। आगे हम बात करें तो अगला है वह भीख डैश गुजर करता है। वह भीख डैश गुजर करता है, ये गुजर होगा या गुजारा होगा, वह भीख मांग कर गुजारा करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो गया। यहाँ पर गुजर नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, गुजारा होना चाहिए। वह भीख मांग कर गुजारा करता है। अगला है गंगा में प्रदूषण की डैश चिंताजनक है। तो गंगा में प्रदूषण की विद्यमानता, ठीक है, जो उसमें प्रदूषण है उसकी हमें यहाँ पर चिंता होती है। विद्यमानता का मतलब होता है उपस्थित होने की अवस्था या भाव। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें तो यहाँ पर है 114 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें है पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पकड़ में नहीं, पानी की तलाश में घूम रहा है। घूम रहा है ना किस, अब यहाँ पर पानी की डैश घूम रहा है, तो पानी की यहाँ पर क्या हो जाएगा, तलाश हो जाएगा। चाह का अर्थ होता है केवल इच्छा करना, जबकि तलाश का अर्थ किसी इच्छित वस्तु को पाने के लिए ढूंढना, उसको हम लोग बोलते हैं तलाश।
आगे हम बात करें तो इसमें है देश में उद्योग धंधों की डैश हुई है। तो उद्योग धंधों की क्या हुई है? तो उद्योग धंधों की प्रगति हुई है। नहीं, प्रगति का मतलब होता है पिछड़ेपन से विकास की ओर बढ़ना। और यहाँ पर क्या प्रोन्नति हुई है? क्या प्रोन्नति का मतलब होता है उन्नति में और उन्नति होना। तो देश में उद्योग धंधों की क्या हुई है? उन्नति हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चले, यहाँ पर है चिड़िया हैं। चिड़िया क्या कहते हैं? चिड़िया चहचहाती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर भौंक भोंती नहीं, यहाँ पर भौंकती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है? भौंकना। और भौंकते कौन है? भौंकते हैं भाई कुत्ते। तो यहाँ पर भौंकना किसका हो जाएगा? कुत्ते का हो जाएगा। यहाँ पर दहाड़ना शेर, दहाड़ती मतलब शेरनी। मिमियाती कौन मिमियाता है भाई? मिमियाती है बकरी, ठीक है, बकरी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर है विद्यालयों को डैश का महत्व समझना चाहिए। तो विद्यालयों को शांति का महत्व समझना चाहिए, समझाना होना चाहिए, क्या समझना सही है क्या? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा शांति। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 118, यहाँ पर 15 अगस्त को एक डैश पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो 15 अगस्त होता है वो क्या होता है? राष्ट्रीय पर्व होता है, ठीक है, सबको पता है। तो यहाँ पर राजनीतिक गलत होगा, सांस्कृतिक गलत होगा और सामाजिक भी गलत होगा। अगला है रोहित को डैश है कि मोहन इतना काम कर लेगा। तो इसको क्या होगा? रोहन को डैश है कि मोहन इतना काम कर लेगा, मतलब रोहन को क्या है? शंका है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो शंका भी आया है और आशंका भी आया है। सर इनका मतलब क्या होता है? देखो शंका और आशंका दोनों का अर्थ सेम ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? समझ लिया जाता है, ठीक है। इसका अर्थ देखो, शंका और आशंका का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताओ हमें कमेंट में, पता है? चलो देखो, जो शंका होती है वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में जो कुछ गड़बड़ होने वाला होता है, जो उसकी भावना अगर आपके अंदर आती है तो उसको हम लोग कहते हैं हमें शंका है। अगर आशंका की बात करें तो आशंका वर्ड का यूज हम लोग भविष्य के लिए करते हैं कि भविष्य में शायद ऐसा हो, ऐसी हमें आशंका है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर हम 120 नंबर क्वेश्चन है, भारत वस्तुतः ऋतुओं की डैश का देश है। तो भारत वस्तुतः ऋतुओं की विविधता का देश है। तो विविधता का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनेक रूपता या अनेकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विविधता का देश है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है गर्मी से पहले डैश ऋतु होती है। तो गर्मी से पहले कैसी ऋतु होती है? तो गर्मी से पहले होती है वसंत ऋतु। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। हेमंत का क्या मतलब होता है? हेमंत का मतलब होता है शीतकाल या जाड़े का मौसम। आगे हम बात करें तो इसमें है लखनऊ जाकर कार्यालय के कई डैश निपटाने हैं। भुगतान होगा नहीं, कर्तव्य होगा नहीं, वक्तव्य होगा नहीं, क्या होगा? कार्य। तो लखनऊ जाकर कार्यालय के कई कार्य निपटाने हैं। आगे है 123 नंबर क्वेश्चन, इस पे है वकीलों ने कागजात की डैश की। तो वकीलों ने कागजात की क्या की? निरीक्षण। क्या नहीं? निरीक्षण होगा नहीं, दर्शन होगा नहीं, सर्वेक्षण होगा नहीं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कि वकीलों ने कागजात की जांच की। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 124 की। तो यहाँ पर है हमारे गांव में एक डैश की स्थापना हुई। तो एक दुकान की स्थापना नहीं, घर की स्थापना नहीं, तालाब की स्थापना नहीं, क्या होगा? एक मंदिर की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें यहाँ पर 125 नंबर क्वेश्चन, इस पे है लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ से क्या कर रही है? तो आड़ से झांका जाता है हमेशा। क्या? लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ से क्या कर रही है? झांक रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आज प्रतियोगिता नहीं होगी। आज डैश की प्रतियोगिता नहीं होगी। इसमें क्या? अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्योदय या अंत्येष्टि। तो इसका क्या हो जाएगा? अंताक्षरी, ठीक है, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंताक्षरी का मत देखो, अंताक्षरी इसमें आपसे ये दोनों सेम लिखा गया, इस पे आपसे वर्तनी पूछ रहा था, ठीक है, क्या वर्तनी इसकी सही है? तो अंत्याक्षरी ऑप्शन बी हो जाएगा। अंत्याक्षरी का मतलब ये होता है कि प्राचीन काल से जो चला आ रहा है स्मरण शक्ति का एक खेल है, जिसमें कहे हुए श्लोक या पद के
अंतिम अक्षर को लेकर दूसरा व्यक्ति उसी अक्षर से आरंभ होने वाला श्लोक या गीत कहता है। ठीक है, आप लोगों ने अंताक्षरी कई मतलब बहुत बार खेली होगी। ठीक है, अंत्योदय का मतलब होता है आर्थिक रूप से सबसे कमजोर और पिछड़े वर्गों का उदय या विकास करने की क्रिया या भाव को हम लोग बोलते हैं अंत्योदय। और अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार, मतलब दाह कर्म या मृतक कर्म को हम लोग बोलते हैं अंत्येष्टि। ठीक है, आगे यहाँ पर उसका स्वर अत्यंत कैसा था, कर्कश। कर्कश अभी हमने बताया है थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कसैले का क्या मतलब होता है, कसैले का मतलब ये होता है कि स्वाद में ऐसा जिसका खाने में जीभ में हल्की ऐंठन, चुनबुनी चुनचुनी या कुछ तनाव होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कसैला। ठीक है, आगे हम बात करें या कसैले का इस प्रकार से मतलब समझ सकते हो कि जिसका स्वाद आंवले, फिटकरी या सुपारी आदि के समान हो। और यहाँ पर कर्कश का मतलब हमने आपसे बताया था, जो कटु या अप्रिय वचन बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्कश बोलते हैं। ठीक है, अप्रिय वचन या कटु वचन को। अगला है 128 नंबर क्वेश्चन, इस पे है कि मित्रों ने अंकित का डैश किया पर उसने बुरा नहीं माना। तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मित्रों ने अंकित का उपहास किया। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपहास का मतलब होता है किसी की कमजोरी को सामने लाने या उससे सबकी दृष्टि में गिराने वाली हंसी, उसको हम लोग कहते हैं उपहास। और यहाँ पर यदि हम परिहास की बात करें तो परिहास होता है आनंदित होकर हंसना, उसको हम लोग कहते हैं परिहास। और यदि हम हास की बात करें तो हास होता है साहित्य में केवल मजे के लिए कही जाने वाली बात को हम लोग बोलते हैं हास। और व्यंग्य की बात करें तो व्यंग्य होता है साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें उपहास मजाक के बहाने आलोचना की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं व्यंग्य। ठीक है, आगे अगला यहाँ पर है पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अच्छा, यहाँ पर मुहावरा आ गया क्या, ये मुहावरे क्वेश्चन ये बीच में कैसे आ गए, चलो देखते हैं। यहाँ पर है पानी फेर देना, मतलब क्या होता है, काम बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर सी, इसको तो हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। आफत सिर पर लेना, आफत सिर पर लेने का मतलब होता है झगड़ा मोल लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हम अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कंधों के बैलों पर डैश पड़ा था, तो कंधों के बैलों पर क्या पड़ा था, तो कंधों के बैलों पर पड़ा था जुआ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छा, जुआ का क्या मतलब होता है, जुआ का मतलब होता है हल आदि के आगे की लकड़ी जो पशुओं के कंधों पर रखी जाती है। आपने यदि बैल देखा होगा, बैल जिससे खेत जोते जाते थे, तो जो उनके कंधों पर जो लकड़ी रखी जाती है ना, उसको बोलते हैं जुआ। अगला क्वेश्चन है उनकी शंका का डैश तुम ही कर सकते हो, तो उनकी शंका का समाधान। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 133, इस पे है कई सौ वर्षों तक भारत के डैश पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। तो कई वर्षों तक भारत के पैरों में बेड़ियां कहाँ पड़ती हैं, बेड़ियां समझ जाओ, बेड़ियां गले में पड़ती हैं क्या, नहीं, शरीर में नहीं, माथे पर नहीं, कहाँ पर, पैरों में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे है भाई की शादी पर दीपक डैश से भरकर नाचने लगा। तो दीपक, अच्छा किसी की शादी में नाचोगे, किस प्रकार से नाचोगे, उल्लास में नाचोगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। उल्लास का मतलब होता है खुशी के साथ, वो भी जोश के साथ। ठीक है, हर्ष का मतलब होता है भाई सामान्य खुशी, हमें सामान्य खुशी मिल गई, उसको बोलेंगे हर्ष। और उन्माद का मतलब होता है पागलपन या सनक। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 135 की, इस पे है डैश ही स्वतंत्रता की धात्री है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा नम्रता। नम्रता ही स्वतंत्रता की क्या हो जाएगी, धात्री है। और यहाँ पर अगर उग्रता की बात करें तो उग्रता का मतलब होता है डरावनापन। ठीक है, आगे है राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार डैश किया। तो राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार क्या किया, प्रदान किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनुदान का मतलब होता है आर्थिक सहायता। और यदि हम दान की बात करें तो दान का मतलब होता है किसी को दया भाव में सहायता के रूप में कुछ देना। और प्रदान का मतलब क्या होता है, किसी हकदार व्यक्ति को देना। ठीक है, वो होता है प्रदान। आगे की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन है
अनाथ आश्रम में डैश रहते हैं, तो अनाथ आश्रम में कौन रहते हैं, तो अनाथ आश्रम में रहते हैं अनाथ बच्चे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर श्रीमंत बच्चे का अर्थ हो जाएगा अमीर बच्चे। श्रीमंत बच्चे का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमीर बच्चे हो जाएगा। आगे की बात करें यहाँ पर, मन में डैश उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका, तो मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। टकराहट तो होगा नहीं, ना संघर्ष होगा, ना युद्ध होगा। द्वंद्व का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच होने वाली मारपीट या संघर्ष। ठीक है, आगे यहाँ पर है, विपत्ति में कभी अपना डैश नहीं खोना चाहिए, तो क्या नहीं खोना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। क्या, धैर्य। यहाँ पर शांति होगा नहीं, धन होगा नहीं, क्रोध होगा नहीं, क्या नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। आगे की बात करें यहाँ पर है, डैश भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, तो कैसे भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, तो उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। देखो उज्जवल कई बार आपके एग्जाम में भी आया है वर्तनी में। ठीक है, उज्जवल का मतलब होता है, उज्जवल भविष्य मतलब आगे आने वाला बेहतर भविष्य, तो हम लोग उसको बोलेंगे उज्जवल भविष्य। आगे चलते हैं 141 नंबर, राम खूब कसरत करता है डैश वह पहलवान बन जाए, तो राम खूब कसरत करता है ताकि वह पहलवान बन जाए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं, यहाँ पर है, मुझे डैश है कि आपकी आदत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, तो मुझे आदत नहीं, दावत, मैं आपकी दावत, मुझे है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, मतलब मुझे खेद है कि। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है 143 नंबर क्वेश्चन। इस पे है कि कवि कविता का डैश करता है, तो कवि कविता का क्या करता है, कवि जो होता है वो कविता का सृजन करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सृजन का मतलब होता है रचना करता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सफलता के मार्ग में बहुत हैं, तो सफलता के मार्ग में क्या है, बहुत संकट है नहीं, बहुत मेहनत है नहीं, मेहनत तो है। वैसे यहाँ पर क्या है, सफलता के मार्ग में बहुत बाधाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाधाएं का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुकावटें हो जाएगा। आगे की हम बात करें तो यहाँ पर है, भौरे रहे हैं, तो भौरे गुनगुना रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर अपना। आगे यहाँ पर है, हरे भरे खेत डैश हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, तो हरे भरे खेत लहलहाते हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा करी तो होगा नहीं, देखी भी नहीं होगा, निहारी भी नहीं होगा, क्या होगा, की। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है, डैश की भीड़ बढ़ गई, तो किसकी भीड़ बढ़ गई, दर्शक की भीड़ बढ़ गई, नहीं, यहाँ पर हो जाएगा दर्शकों की भीड़ बढ़ गई, दर्शकों की भीड़ बढ़ गई। तो देखो यहाँ पर दर्शक क्यों नहीं होगा, दर्शक है बेटा एक वचन, और यहाँ पर बात होगी किसकी, बहुवचन, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बढ़ गई, तो यहाँ पर भीड़ है, बहुवचन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लगेगा, दर्शकों की भीड़ बढ़ गई। ठीक है, आगे अगला बात क्या है, तो यहाँ पर है, उनकी डैश भी उनके साथ आई है, तो उनकी पत्नी भी उनके साथ आई। उनकी स्त्री होगी क्या, स्त्री तो होगी नहीं, महिला भी नहीं होगा, नारी भी नहीं होगा, क्या होगा, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। ठीक है, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें तो अगला है, इस डैश ठीक 12 बजे है, तो इस समय ठीक 12 बजे। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। काल का मतलब होता है 2 क्रियाओं, घटनाओं आदि के बीच का समय। युग का क्या मतलब होता है, युग का मतलब बेटा होता है काल गणना के अनुसार एक बहुत लंबा समय, और अवधि की बात करें तो अवधि होता है समय सीमा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात करें तो यहाँ पर है, मुर्गियों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मुर्गियाँ किस प्रकार से दौड़ती हैं, पड़ 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 पड़, धड़ 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 धड़, खट 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 खट, या किड़ 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 किड़। तो मुर्गियाँ जो दौड़ने की आवाज़ होती है वो होती है किड़ 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 किड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे अगला है, ये 152 नंबर, इसमें है, महेश को स्वयं पर भरोसा है कि वह किसी की क्या नहीं करता, इज्जत, तरफदारी,
परवाह या इच्छा। तो महेश को स्वयं पर भरोसा है, वह किसी की परवाह नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है साहित्य और जीवन का, कई बार आया, तीसरी बार आ रहा है पेपर में ना, कैसा संबंध है भाई? अभिन्न संबंध। अभिन्न का मतलब होता है जो अलग ना किया जा सके, और निर्विघ्न का मतलब होता है बिना बाधा के या बाधा रहित। आगे हम बात करें 154 नंबर, इस पे है सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार, जीने उच्च विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, यहाँ पर है 155 नंबर क्वेश्चन में, मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी। खरीदी इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर खरीदे होगा नहीं, खरीदा होगा नहीं, खरीदे होगा नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी। आगे चलते हैं, इसमें अगला है 2 दिन से में ठंड है। 2 दिन से किस में ठंड है? मौसम में ठंड है। जलवायु में ठंड होगा क्या? नहीं। शीत में होगा क्या? नहीं। ऋतु में होगा क्या? नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? 2 दिन से मौसम में ठंड है, ठीक है। आगे अगला यहाँ पर है परीक्षा की डैश बदलनी चाहिए। तो परीक्षा क्या तरीका बदलना चाहिए क्या? नहीं। परीक्षा की तरीका बदलनी चाहिए? नहीं, ये तो सटीक बैठ ही नहीं रहा। परीक्षा की ढांचा बदलनी चाहिए? नहीं। परीक्षा की उपाय बदलनी चाहिए? नहीं। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे हैं मनीष के मुख पर डैश झलकता है। तो मनीष के मुख पर क्या झलकता है? पौरुष नहीं, यहाँ पर साहस नहीं, दंग नहीं, क्या हो जाएगा? ओज। ओज का मतलब होता है बल, प्रताप या तेज। ओज का क्या मतलब होता है? बल या तेज, ठीक है। यहाँ पर पौरुष की बात करें तो पौरुष का अर्थ होता है पुरुष की शक्ति, ठीक है, पुरुष की शक्ति। और मुख पर क्या झलकता है? हमेशा मुख पर हमेशा झलकता है तेज, ठीक है। और यहाँ पर दंभ की बात करें, दंभ का अर्थ होता है घमंड, अहंकार, प्रतिष्ठा, ठीक है, के लिए झूठा आडंबर या पाखंड, उसको हम लोग बोलते हैं दंभ। आगे चलते हैं, इसमें है तुम्हें स्मरण लेना चाहिए, दिलाना चाहिए, आना चाहिए, कराना चाहिए। तो तुम्हें स्मरण कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसमें अगला है हमने कभी ऐसी डैश नहीं देखी थी। तो हमने कभी ऐसी रक्तपात नहीं देखी थी? नहीं। संग्राम नहीं देखी थी? तो संग्राम नहीं देखा था होता, रक्तपात नहीं देखा था, जबकि यहाँ पर क्या है? थी है। तो हमने कभी ऐसी युद्ध नहीं देखी थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लड़ाई नहीं देखी। तो युद्ध नहीं देखा था, यहाँ पर क्या होगा? लड़ाई नहीं देखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर रक्तपात, संग्राम और युद्ध सभी शब्द क्या है? यहाँ पर पुल्लिंग है, जबकि लड़ाई यहाँ पर है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग का यूज होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर है परीक्षा के दिन तक उसने एक नहीं पढ़ा, एक अक्षर नहीं पढ़ा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाए। कहानी होगा नहीं, हिंदी होगा नहीं, पुस्तक होगा नहीं, ठीक है। आगे यहाँ पर है रोग ज्ञात होने पर उसका उपाय किया जाता है, अंत किया जाता है, समाधान किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो देखो रोग यदि ज्ञात हो जाता है तो उसका हम लोग करते हैं उपचार। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें तो इस पे है अपने धन पर इतना ठीक नहीं है, अभिमान ठीक नहीं है। अपने धन पर इतना अभिमान ठीक नहीं है। और यहाँ पर अवमानता की बात करें, इसका मतलब होता है अपमान, ठीक है। अवमानता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपमान। ये दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने धन पर इतना अभिमान ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें, इस पे है विपत्ति में डैश से काम लेना चाहिए। तो विपत्ति में साहस से काम लेना चाहिए, ना कि बल से, शौर्य से और वीरता से नहीं हो। क्या होगा? साहस से काम लेना चाहिए, ठीक है। आगे अगला यहाँ पर है वे डैश बार देख चुके हैं। तो वे डैश बार देख चुके, क्या यहाँ पर अनेकों होगा क्या? तो अनेकों वर्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है। अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, अनेक अपने आप में क्या होता है? बहुवचन होता है। तो वे अनेक बार देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 की बात करें तो दक्षिण का कोणार्क मंदिर डैश का अद्भुत नमूना है। तो जो दक्षिण का कोणार्क मंदिर है वो वास्तुकला का, किसका? वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। वास्तुकला मतलब इमारत और मकान आदि बनाने की कला को हम लोग कहते हैं वास्तुकला। और हस्तकला की बात करें तो हस्तकला होता है हाथ से किया गया
कलात्मक काम, उसको कहते हैं हस्तकला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वास्तुकला। आगे हम बात करें 167 पे, इस पे है बुद्धिजीवी वर्ग के वनों और जानवरों के डैश पर ध्यान देना चाहिए। तो बुद्धिजीवी वर्ग के वनों और जानवरों के निरीक्षण पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, निरीक्षण का मतलब होता है गतिविधियों की जांच करना। क्या व्यवस्थापन पर ध्यान देना चाहिए? व्यवस्थापन का मतलब होता है व्यवस्था करना, तो इसका भी कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर पर्यावरण, बुद्धिजीवी वर्ग के वनों और जानवरों के पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए? नहीं। क्या किस पर ध्यान देना चाहिए? संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। आगे बात करें, यहाँ पर रवि के जन्मदिन पर उसके दोस्तों ने एक एल्बम अनुदान दिया। अनुदान नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? उपहार दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पे, इसमें है 100 डैश के टिकट चोरी हुए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 रुपए के रुपए, यहाँ पर रुपए कौन सा लिखा जाएगा? तो यहाँ पर लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे है 170 नंबर क्वेश्चन, इस पे चाट पर मक्खियाँ रही हैं। अब मक्खियाँ क्या करती हैं? मक्खियाँ करती हैं मतलब मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाए। सनसनाता क्या है भाई? हवा सनसनाती है और चिड़िया चहचहाते हैं। ठीक है, आगे अगला है यहाँ पर दहेज प्रथा समाज के लिए क्या है? दहेज प्रथा समाज के लिए अभिश्राप है। अभिश्राप का मतलब होता है श्राप, अपराध है नहीं, क्या हो जाएगा? अभिशाप। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। सम्मान और अपमान तो होगा नहीं, क्या होगा? अभिशाप। अगला है शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल किए जा रहे हैं। ठीक है, शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल किए जा रहे हैं। तो क्या किए जा रहे हैं? ऊंचे एड़ी का जो सैंडल है वो खिटिर खिटिर किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पटर पटर तो होगा नहीं, खटर पटर भी नहीं होगा और गटर गटर भी नहीं होगा, क्या होगा? खिटिर खिटिर। अगला चलते हैं 173 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर है चिंता एक। चिंता एक क्या है? तो चिंता एक आदि है। ठीक है, आदि का मतलब होता है मानसिक पीड़ा। ठीक है, ध्यान रखना, आदि का मतलब होता है मानसिक पीड़ा, व्याधि का मतलब होता है बीमारी। इंपॉर्टेंट है आदि और व्याधि। आगे चलते हैं, इसमें है इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें है मैं परीक्षा में पास होने का करूँगा। क्या करूँगा? अभ्यास करूँगा क्या? नहीं, प्रयत्न करूँगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ना तो साहस करूँगा ना तो व्यवहार, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें डैश देश का सम्मान करना चाहिए। तो हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है बिजली बड़े जोर से रही है, गरज रही है, कुड़क रही है, चिघाड़ रही है, कड़क रही है। तो बिजली कैसे होती है? बिजली कड़कती है, गरजते क्या है? गरजते हैं बादल, और बिजली है कड़कती, और हाथी क्या है? हाथी है चिघाड़ता। आगे अगला यहाँ पर है मैं डैश श्रद्धा रखती हूँ। मैं डैश श्रद्धा रखती हूँ मतलब मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, आपको श्रद्धा रखती हूँ, आपने श्रद्धा रखती हूँ, या आप पर श्रद्धा रखती हूँ। तो मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बरसात में मेढक क्या करते हैं? मेढक क्या करते हैं? दहाड़ते हैं क्या? मेढक दहाड़ते नहीं, दहाड़ता है बेटा शेर। ठीक है, और यहाँ पर गुर्राता है क्या? तो गुर्राते भी नहीं हुआ, क्या होगा? बरसात में मेढक टर्राते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बात करें 179 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है मैं डैश नहीं जानता कि वह कहाँ गया। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वह कहाँ गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या? मैं बिल्कुल ही नहीं जानता, ये नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा मैं बिल्कुल नहीं जानता वह कहाँ गया। ये मैं बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल तो, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। ठीक है, आगे अगला यहाँ पर है मुझे बच्चे की स्वस्थ की है। तो स्वस्थ की क्या हो जाएगा? यहाँ पर चिंता हो जाएगा। ठीक है,
मुझे बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता है। यहाँ पर ग्लानि का मतलब होता है अपनी हीन दशा अथवा किसी बात पर होने वाला दुख को हम लोग बोलते हैं ग्लानि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिंता। चिंता नहीं है क्या, तो इसको बना लो चिंता, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मुझे बच्चे की स्वास्थ्य की चिंता है। आगे यहाँ पर है खेल कूद में डैश अच्छी बात है। तो खेल कूद में द्वेष अच्छी बात है, नहीं। क्रोध अच्छी बात है, नहीं। इस ईर्ष्या अच्छी बात है क्या, नहीं। खेल कूद में स्पर्धा अच्छी बात है। स्पर्धा का अर्थ होता है आगे निकलने की होड़। आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैंने डैश में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने अंतःकरण में सोचा या मन में सोचा, आत्मा में सोचा कि चित्त में सोचा। तो मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है भारत डैश देश है। तो भारत कैसा देश है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करना, और असहिष्णु का मतलब होता है सहन ना करने वाला। क्लियर है। आगे हम बात करें तो इसमें है डैश अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। तो यहाँ पर अध्यापक सेना लेके आएंगे क्या, नहीं। नेता आएंगे क्या, नहीं। राजे आएंगे, राजे क्या होता है भाई, क्या होगा, राजा अपनी अपनी सेना लेकर आए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है साहित्य और समाज का संबंध है। कितनी बार भाई पूछोगे, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट हो जाएगा। घनघोर का मतलब होता है बहुत घना, घना, ठीक है। घृणित का मतलब होता है जिसमें घृणा की, जिससे घृणा की जाए। क्लियर। और यहाँ पर यदि बात करें घनघोर का मतलब तो बहुत घना होता है। घनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जिसके साथ अत्यधिक मित्रता का संबंध हो। क्लियर। आगे यहाँ पर 186 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह है सीमा 10वीं कक्षा के का में पढ़ती है, डैश में पढ़ती है। तो का क्या होता है, श्रेणी होता है, नहीं। अनुभाग भी नहीं होता, कोट भी नहीं होता, क्या होता है, का वर्ग होता है, ठीक है। तो सीमा 10वीं कक्षा के का वर्ग में पढ़ती है। अगला, उसकी खुशी का डैश मैं आज तक नहीं जान पाया। उसकी खुशी का ठिकाना, फल, कारण या प्रकार। तो उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया कि भाई वो क्यों खुशी रहती है, ठीक है। आगे अगले यहाँ पर है 188 नंबर, गौतम बुद्ध को डैश हुआ कि संसार में दुख व्याप्त है। तो गौतम बुद्ध को क्या हुआ, अभी मैंने तीसरा क्वेश्चन में उस वर्ड को यूज किया था। क्या हुआ, गौतम बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ। बोध को ही बेटा ज्ञान बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोध हो जाएगा। बोध का अर्थ होता है चिंतन के माध्यम से सही गलत को समझना। ज्ञान का अर्थ होता है तार्किक जानकारी से सही गलत की समझ होना। और संज्ञान का मतलब होता है किसी तुरंत की घटना की जानकारी लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 189 की बात करें, जिसमें है विराट इतना अच्छा खेल रहा है, बस किसी की डैश ना लगे, नज़र, दृष्टि, ख्वाहिश या आँख। तो इसका राइट आंसर होगा किसी की नज़र ना लगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी की सोच, स्वभाव और संपर्क का अगर हम नकारात्मक असर पड़ता है तो उसे नज़र लगना कहते हैं, ठीक है। आगे अगला यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 190। तो इसमें है प्रेम करना तलवार की पर चलना है। दोबारा क्वेश्चन आ गया, अभी हमने करवाया, क्या होता है, धार पर चलना है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे अध्यापक को अध्यापन कार्य में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परमवीर, दक्ष, प्रवीण या निपुण। तो उसको अध्यापक को निपुण होना चाहिए। निपुण का अर्थ होता है अनुभव और अभ्यास के द्वारा किसी काम को विशेष रूप से अच्छी तरह से करने वाला। आगे चले 192 नंबर पे। तो वहाँ की जलवायु मेरे डैश नहीं है। तो मेरे अनुकूल नहीं। अनुकूल का मतलब होता है किसी प्रकार की कार्यसिद्धि या उद्देश्य में सहायक होने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं अनुकूल। तो वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी। और अनुरूप क्या होता है, अनुरूप होता है समान रूप वाला। क्लियर है। आगे अगला बात करें तो यहाँ पर है मैं केवल डैश चाहती हूँ।
तो मैं केवल डैश चाहती हूँ, तो डैश के स्थान पर क्या होगा, मैं केवल इतना भर चाहती हूँ, मैं केवल इतना ही चाहती हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका, मैं केवल इतना चाहती हूँ। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर। आगे 194 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है, भारत को कैकेयी की करनी पर क्या हुआ, क्रोध, पश्चाताप, भय या क्षोभ। तो भरत को कैकेयी की करनी पर क्षोभ हुआ। ठीक है, क्षोभ और पश्चाताप देखो दोनों का अर्थ, ठीक है, पछतावा या दुख होता है। यहाँ पर क्षोभ और पश्चाताप दोनों की बात करें तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, पछतावा या दुख होता है, लेकिन दोनों में अंतर केवल इतना है कि पश्चाताप स्वयं के कृत्य के लिए और क्षोभ दूसरों के कृत्य के लिए होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। ठीक है, यहाँ पर 195 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है, बच्चा माँ बाप की आंखों का क्या होता है, सितारा, चांद, सूरज, तारा। तो बच्चा अपने माता पिता के आंखों का तारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है, इस मशीन में कुछ डैश है। तो इस मशीन में क्या है, कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है, इस मशीन में कुछ क्या होगी, गड़बड़ होगी, खटपट, बड़बड़, झकझक तो होगी नहीं, क्या होगी, गड़बड़। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला है, बारात का डैश किया गया। तो बारात का क्या किया गया, अभिवादन करोगे क्या, समापन करोगे क्या, आओ भगत करोगे या स्वागत करोगे, क्या करोगे। तो बारात का स्वागत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अवभगत का मतलब होता है, अवभगत का मतलब होता है आदर सत्कार। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आदर सत्कार। समापन का मतलब होता है समाप्त करना, जबकि अभिवादन का मतलब होता है नमस्ते या नमस्कार। और स्वागत का मतलब होता है किसी गणमान्य अतिथि अथवा प्रिय पात्र आदि के पधारने पर आगे बढ़कर किया जाने वाला सादर अभिनंदन। ठीक है, जब आप लोग आगे बढ़कर उसका आदर अभिनंदन करोगे तो उसको अभिवादन करोगे या अभिनंदन करोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वागत। ठीक है, अगला है, नाटक डैश पर खेला जाता है। तो नाटक कहाँ खेला जाता है, चौराहे में खेलोगे, मंच में खेलोगे, मेज पे खेलोगे या रंगमंच पे खेलोगे। तो जो नाटक होता है वो हमेशा रंगमंच पे खेला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर, लड़का बीमार है, डैश पढ़ने नहीं आया। लड़का बीमार है, इस वजह से पढ़ने नहीं, क्या होगा, इसलिए पढ़ने नहीं आया। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, यहाँ पर इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, यदि हम क्योंकि का प्रयोग कर, क्योंकि है इसमें, यहाँ पर देख लो क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि का प्रयोग कारण बताने के लिए होता है। ठीक है, कदाचित का जो अर्थ होता है वो शायद कभी होता है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, यहाँ पर 120 नंबर क्वेश्चन है, मेरे पिताजी ने यह डैश लिखी है। तो यह डैश लिखी है, तो यहाँ पर लिखी स्त्रीलिंग है, लेकिन नाटक, उपन्यास और संस्करण पुल्लिंग है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहानी लिखी है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन है। इस पे देखो क्या है, इस पे है कि नई वस्तु की खोज को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। क्या, नई वस्तु की खोज को यहाँ पर गवेषणा कहते हैं क्या, नहीं, यहाँ पर क्या कहते हैं, नई वस्तु की खोज को, उसको कहते हैं बेटा आविष्कार। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गवेषण का मतलब होता है खोजना या खोजबीन करना, और संशोधन का मतलब होता है शुद्ध करना, साफ करना या ठीक करना। अगला चलते हैं 202 नंबर क्वेश्चन पे, मैंने अपने भाई को डैश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। तो हमने अपने भाई को क्या भेजा, संदेश भेजा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। क्या संवाद होगा, क्या संवाद तो होगा नहीं, ना तो समाचार होगा ना तो सूचना होगा। समाचार मतलब किसी घटना की जानकारी के लिए, ठीक है, वो होता है समाचार, सूचना। ठीक है, क्लियर। जो सूचना होता है वो किसी सामान्य जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संवाद का अर्थ होता है चर्चा। क्लियर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैंने अपने भाई को क्या भेजा, संदेश भेजा। तो इस प्रकार से हमने टोटल अभी 202 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और देखो, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आने, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग अगली क्लास रखेंगे यहाँ पर त्रुटि की। ठीक है, किसकी, त्रुटि की हम लोग क्लास रखेंगे और एक बेहतरीन प्रकार से उस क्लास को भी यहाँ पर करेंगे। क्लियर है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कल। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।